गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। 24 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और उनसे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम्स में आ सकते हैं, उन सभी को इस वीडियो में रिवाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मूनलाइट प्रोग्राम किसने प्रारंभ किया है? आंसर है यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी। चांद पर नजर रखने के लिए मूनलाइट प्रोग्राम मिशन को लॉन्च किया गया है। इसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने शुरू किया है। यह यूरोप का पहला उपग्रह समूह है। इसमें चांद के साउथ पोल के आसपास 5 उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे। इनमें से 4 नेविगेशन का काम करेंगे और एक उपग्रह चांद पर दूरसंचार के लिए होगा। उसके बाद है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। चंद्रयान थर्ड जो है ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था और ये 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था और 23 अगस्त 2023 को इसने चांद के साउथ पोल पर जो है लैंडिंग कर दी थी। और इसके अलावा जो है 23 अगस्त को इसीलिए हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है वो बनाते हैं। और जहाँ पे इसने लैंडिंग की थी चंद्रयान थर्ड ने, वहाँ पे उसका नाम हमने शिव शक्ति पॉइंट है वो रखा है। इसमें जो लैंडर था उसका नाम था विक्रम और रोवर था प्रज्ञान। लैंडर तो होता है लैंड करने के लिए और जो रोवर होता है वहाँ से जाके इधर उधर घूमता है, वो होता है रोवर। क्रूज मिशन ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? नासा प्लस स्पेस एक्स, इन दोनों ने मिलके लॉन्च किया है। सुनीता विलियम्स जो है अभी अंतरिक्ष में फंसी हुई है, तो उनको वापस पृथ्वी पर लाने के लिए क्रू 9 मिशन है वो लॉन्च किया गया है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन, जो कि 1961 में गए थे। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला वेलेटिना 1963 में। अगर आपसे पूछें कि भारत अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, वो थे राकेश शर्मा। अगर बात करें पहली महिला भारतीय महिला कौन थी, तो वो थी कल्पना चावला। दक्षिण कोरिया की नई स्पेस एजेंसी कौन सी है? कासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएई और मोरक्को के बाद WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाण हासिल करने वाला तीसरा देश कौन सा बन गया है? ये बन गया है मिस्र को इजिप्ट भी बोलते हैं, तो दोनों नाम इसी के हैं। अगर किसी देश में किसी भी बीमारी का 3 साल तक कोई भी केस नहीं आता है, मतलब 3 साल तक किसी भी को भी वो बीमारी नहीं होती है, तो वह देश उस बीमारी से मुक्त घोषित कर दिया जाता है। और विश्व में टोटल 44 देश हैं जो मलेरिया मुक्त हो चुके हैं और अभी हाल ही में मिस्र को भी किया गया है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। भारत को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य भारत ने कब तक रखा है? 2030 तक। मलेरिया जो रोग है ये किसके कारण पे होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। मलेरिया का जो रोग वाहक है जो इधर से उधर ले जाता है इसको रोग को, वो कौन सा है? मादा इनाफिलीज मच्छर। मलेरिया की दवा कौन सी होती है? क्विनोन। मादा इनाफिलीज के कारण होता है, यह किसने खोज किया था? रोनाल्ड रोस ने, और इसके लिए इन्हें ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा या फिर कैरो। नील नदी का वरदान मिस्र को कहा जाता है। हाल ही में किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया है? भारत को। ट्रैकोमा जो है ये आंखों की बीमारी होती है। टीबी हारेगा देश जीतेगा लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025 तक। कालाजार रोग का रोगवाहक कौन होता है? बालू मक्खी। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लुओंग कुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति वो बने हैं? आंसर है वियतनाम देश के। लुओंग कुओंग हाल ही में वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। इनकी पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी है और वियतनाम की जो संसद है उसका नाम है नेशनल असेंबली। इनका जो कार्यकाल है लुओंग कुओंग का वो 2026 तक होगा। उसके बाद है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं हाल ही में? प्रोबोबो सुबियांतो। सिंगापुर के नए पीएम कौन बने हैं? लोरेस वोग। मोरक्को की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? क्लाउडिया शिनबोम। वियतनाम की मुद्रा का क्या नाम है? डोंग। और वियतनाम की राजधानी हनोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन
कोप 16 कहाँ प्रारंभ हुआ है? आंसर है कोलंबिया में। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कोप का संबंध जैव, ये दो प्रकार की होती है, एक तो जैव विविधता की होती है और दूसरी होती है पर्यावरण से संबंधित। इसकी जो ये हुई है, ये जैव विविधता से संबंधित है और उनके संरक्षण के लिए होती है। 2024 में इसका आयोजन कोलंबिया के कैली शहर में हो रहा है। इससे पहले वाला जो कोप 15 का आयोजन था वो मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, पहली बार कोप 1 का आयोजन ये बहमास 1994 में हुआ था। कोप 28 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? भारत में 2011 में। ये जो 2011 में 28वां हुआ था, ये पर्यावरण वाला है। कोलंबिया की जो राजधानी है वो क्या है? बोगाट। कोप 1 ये है जलवायु परिवर्तन का आयोजन कहाँ पे हुआ था? ये सबसे पहली हुई थी बर्लिन 1995 में। कोप 27 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? मिस्र में। कोप 28 का आयोजन ये अभी हाल ही में हुआ था अबू धाबी यूएई में। कोप 29 का आयोजन अजरबैजान बाकू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर है ओडिशा में। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत वापस आए थे, इसलिए इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इनका आयोजन हर 2 साल में एक बार किया जाता है। 2025 में 18वें क्रम का जो भारतीय प्रवासी दिवस है ये बनाया जाएगा। 8 जनवरी से 10 जनवरी तक होगा और यह भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित होगा। उसके बाद है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, 70वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ पे किया गया था? इंदौर में किया गया था 2023 में। प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत है वो कब हुई थी? 2003 को। आईआईटी मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ पे है? जंजीबार में। ये जंजीबार में स्थापित किया था और इसकी हेड बनाई गई थी प्रीति अगलायन। आईआईटी मद्रास का पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थापित हुआ था? दुबई में। सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख के में किस युद्ध का वर्णन किया गया है? कलिंग का युद्ध, जिसे हाल ही में हम उड़ीसा के नाम से जानते हैं। यह 261 ईसा पूर्व लड़ा गया था। सूर्य कोणार्क मंदिर को कब यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? 1984 में, और ये भी उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित देश के पहले सतर्क पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? पुणे, महाराष्ट्र में। वीरता की दीवार पर गुमनाम नायकों पर प्रकाश डालने के लिए इसका निर्माण किया गया है। यह इसे सैन्य खुफिया शहीदों का समर्पित होगी जो खुफिया कार्यों में शहीद हुए हैं। जैसे भी कोई अनऑफिशियल कोई कार्य हुआ था या कोई ऑपरेशन चलाया गया था सैनिकों की तरफ से और उनमें उनकी डेथ हो गई है और उन्हें कोई शहीद घोषित नहीं किया गया है, तो ये उनके लिए है जो गुमनाम शहीद हो चुके हैं। एक दीवार बनाई जाएगी, उन पे नाम उनके दर्ज होंगे। ये पुणे, महाराष्ट्र में बनाई जाएगी। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, हाल ही में एकीकृत पेंशन योजना को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? महाराष्ट्र। हाल ही में पीएम मोदी ने वंदवन बंदरगाह की आधारशिला कहाँ पे रखी है? महाराष्ट्र राज्य में। हाल ही में ESC PM की रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। हाल ही में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह के शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? ये भी महाराष्ट्र है। किस माह को हर वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है? सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने कहाँ स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किया है? मध्य प्रदेश में। स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन सुदर्शन चक्र कोर के द्वारा किया जाता है और सुदर्शन चक्र कोर का मुख्यालय भोपाल में स्थित है। इस बार 2024 में इसका आयोजन बवीना फील्ड फायरिंग रेंज जो कि झांसी में स्थित है मध्य प्रदेश में हुआ है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, काजिंद अभ्यास का आयोजन कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है ओली, उत्तराखंड में, और ये भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है। मालाबार अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया गया है इस बार? विशाखापट्टनम में। मालाबार जो अभ्यास है ये क्वेड के बीच होता है और क्वेड में टोटल 4 देश हैं वो शामिल है,
भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान। ऑपरेशन सद्भाव का संबंध किससे है? ये टाइफून यागी से प्रभावित क्षेत्रों के मदद के लिए है। ऑपरेशन इंद्रावती का संबंध किससे है? हैती में सहायता प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ISSF द्वारा यांग जी इन को महिला एथलीट ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया है। इनका संबंध किससे है? आंसर है साउथ कोरिया से। ISSF की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है इंटरनेशनल शूटिंग फाउंडेशन। इसका मतलब शूटिंग के लिए इन्हें अवार्ड है वो दिया गया है। यांग जी इन महिला एथलीट ऑफ द ईयर को शूटिंग में शूटिंग की जो महिला एथलीट ऑफ द ईयर रही हैं और ये साउथ कोरिया की रहने वाली है। बात करें पुरुष में, तो पुरुष में लियू युकुन पुरुष हैं, एथलेटिक ऑफ द ईयर बने हैं और ये शूटिंग से संबंधित हैं, चीन के रहने वाले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 2024 ओलंपिक शूटिंग में गोल्ड मेडल किसने जीता था? लियू युकुन ने। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। दक्षिण कोरिया की मुद्रा वॉन। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा कौन सी है? 38 डिग्री अक्षांश। स्वप्नील कुशाले का संबंध किससे है? शूटिंग से है और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। भारत का ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत गोल्ड है वो किसने जीता था? ये जीता था अभिनव बिंद्रा ने, और 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक हुए थे उसमें जीता था। बात करें कि भारत ने सबसे पहला गोल्ड है वो कब जीता था, तो वो जीता था भारत ने 1928 में हॉकी टीम ने जीता था। और बात करें कि महिला में किसने जीता था सबसे पहला पदक, तो वो जीता था कर्णम मल्लेश्वरी ने। एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गई हैं? मनु भाकर, जो कि शूटिंग से संबंधित है और हरियाणा की रहने वाली है। हाल ही में ओलंपिक ऑर्डर सम्मान किसे मिला है? अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा जो हैं ये भारत को सबसे पहली बार इन्होंने गोल्ड दिलाया था। ये भी मैंने बता चुका हूँ आपको, सबसे पहली बार इन्होंने गोल्ड दिलाया था 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड का संबंध किससे है? यह है MK रंजीत सिंह। जो MK रंजीत सिंह हैं, इन्हें पूरे विश्व में स्तनधारी जानवर रहते हैं उनके लिए यह पुस्तक लॉन्च हुई है और इसका नाम है माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड। यह पुस्तक MK रंजीत ने लिखी है और इनका प्रकाशन जो है ये पेंगुइन हाउस से किया जाएगा और इसे पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर करण सिंह द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वन्य जीव संरक्षण नीति बारहसिंगा को बचाने में योगदान देने में MK रंजीत सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि और ये महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के जो कलेक्टर भी रह चुके हैं। मध्य प्रदेश का जो राष्ट्रीय जीव है वो कौन सा है? बारहसिंगा। कैरोस उपन्यास किसका है? जेनी एरपेनबेक का। थ्रू द ब्रोकन ग्लास के लेखक कौन है? पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त TN शेषन। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? सैम पित्रोदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कालिदास पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? आंसर है रघुपति भट्ट को। जो कालिदास पुरस्कार है ये पेंटिंग के जो यानी कि पेंटिंग जो होता है उसके क्षेत्र में दिया जाता है। 2024 के कालिदास सम्मान पुरस्कार के लिए रघुपति भट्ट को चुना गया है। यह मैसूर के प्रसिद्ध चित्रकार या फिर पेंटर हैं। इन्होंने गंजिफा लघु चित्रकला को पुनर्जीवित किया था, इसलिए इन्हें गंजिफा के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें ही हाल ही में कालिदास पुरस्कार के लिए चुना गया है। और कालिदास की जो राशि है, कालिदास सम्मान पुरस्कार की राशि है ये 5 लाख होती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, कालिदास सम्मान की राशि कितनी होती है? 5 लाख। इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? नारायण मूर्ति को। किशोर कुमार सम्मान ये किसे मिला है? ये मिला है राजकुमार हिरानी को और ये जो अवार्ड है ये मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है। ऋतु संगार, कुमार रघुवंशी, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकायनिगिन मित्रम, ये है मालविकायंगिनी।
मालविकायंगिनी मित्रम के लेखक कौन है इन सभी के? कालिदास है, और इनके प्रसिद्ध हैं जो एग्जाम्स में पूछी जाती है। उसके बाद है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो किसे मिला है 2024 का? मिथुन चक्रवर्ती को। थर्ड, आगल मैसूर युद्ध में संधि कौन सी हुई थी? श्री रंगपट्टनम की संधि, और उस टाइम पे यहाँ का मैसूर का जो सुल्तान था वो थे टीपू सुल्तान। मिस इंडिया 2024 कौन बनी है? निकिता पोरवाल बनी है।